आज के वीडियो में हम जानेंगे भोजन के बारे में। आपका भोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कब आपको भोजन करना है, भोजन करने का तरीका क्या है। इन सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, कुछ लोग बाहर भी और घर में भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के तौर पर हम भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सलाद, यही सारी चीज़ें हम अपने भोजन के तौर पर दैनिक चर्या में शामिल करते हैं, डेली रूटीन में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम आटे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई जो भी अपने घर पे भोजन करता है, भोजन में सब्जी या दाल के साथ साथ रोटी भी एक हमारे भोजन का हिस्सा है। ऐसे में अगर आपके घर में जब भोजन तैयार होता है या रोटी तैयार होती है, तो ऐसा आयुर्वेद कहता है कि रोटी तैयार होने या बनने के बाद 48 मिनट के अंदर आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद फिर उसकी पौष्टिकता धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं आटे की, तो आटे में अगर आप गेहूं का, क्योंकि मोस्टली घरों में जो रोटी तैयार होती है वो गेहूं के आटे से तैयार होती है। ऐसे में गेहूं का आटा अगर आपके घर में उपयोग में लाया जाता है तो 15 दिन का आटा अगर आपके घर में है तो सर्वोत्तम है। उससे ज़्यादा पुराना आटा अच्छा नहीं माना गया है। गेहूं के आटे की बात कर रहे हैं अभी हम। अगर आपने खुद तैयार करवाया है गेहूं का आटा तो 15 दिन, अधिक से अधिक आप लेना चाहते हैं तो 20 दिन आप उसको ले सकते हैं। उससे ज़्यादा पुराना आप ना लें। एक काम ये कर सकते हैं कि आप उतना ही आटा चक्की में या गेहूं से आटा तैयार करवा के लाएं जितना आपका 15 से 20 दिनों में कंज्यूम हो जाए, 15 से 20 दिनों में जिसका उपभोग हो जाए। उससे ज़्यादा पुराना आटा फिर आपके काम का नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम कुछ दूसरे अनाज की बात करें, जैसे जौ है, जैसे बाजरा है, जैसे मक्का है, जैसे ज्वारी है, इनका आटा अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आटा 7 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जब 7 दिन तक ये आटा, इसमें से तैयार रोटी जो होगी उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। ये रोटी आपको पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्रदान करेगी, पोषक होगी आपके लिए। लेकिन जैसे 7 दिन से ज़्यादा का पुराना आटा ये हो जाता है तो इसकी पौष्टिकता धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है और फिर ये आपके शरीर के फ़ायदे के लिए नहीं रह जाता। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि गेहूं का आटा अगर आप ले रहे हैं तो 15 से 20 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर मोटा अनाज यानी ज्वार, बाजरा, मक्का या जौ आदि का आटा ले रहे हैं तो ये 7 दिन से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आटे की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। जब ये गेहूं से आटा पीस कर तैयार किया जाता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आटा किस चीज़ में पीसा गया है। अगर वो हम चक्की पर पिसवाते हैं तो वो चक्की में जो उसके पीसने की क्षमता होती है, जो स्पीड होती है मोटर की, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे जब गेहूं से आटा तैयार होता है तो वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत गर्म होता है, जिससे कि आटे में उपस्थित पोषक तत्वों में से कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम हाथ वाली चक्की से वही आटा पीसते हैं तो वो धीमे धीमे स्लो मोशन पर काम करती है, और जिससे कि उस आटे की पौष्टिकता बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। अगर 100% उसमें पोषक तत्व गेहूं में हैं तो आपको आटे में भी पूरे 100% पोषक तत्व मिलने वाले हैं। अब बात हो गई हमारे आटे की। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ताज़ी सब्ज़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि घरों में फ्रिज आ गया है, तो बाज़ार से जब आप सब्ज़ी लेकर आते हैं या कहें कि 1 हफ़्ते की सब्ज़ी एक साथ आ जाती है, उसको फ्रिज में रख दिया जाता है स्टोर करके। तो जैसे जैसे वो सब्ज़ी पुरानी होती जाएगी उसकी पौष्टिकता, उसके विटामिन्स या उसके मिनरल्स नष्ट होते जाएंगे, और अंत में जब आपको वो सब्ज़ी तैयार करने का समय आएगा तो उसमें आपके लिए एक भी पोषक तत्व नहीं बचेगा। इसलिए हरी सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाज़ार से लेकर आएँ और ताज़ा उसको प्रयोग में लाएँ। पहले के समय में लोग खेतों से या अपने घरों में जो सब्जियां तैयार करते थे तो तुरंत वो डाल से टूटी हुई सब्जियों को खाना प्रेफर करते थे, क्योंकि उसमें जितने पोषक तत्व हैं वो बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ी में कभी भी नहीं होते। क्योंकि बाज़ार से आने, आपके घर तक सब्ज़ी पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। खेत से सब्ज़ी आने में पहले बाज़ार तक आती है, होलसेलर के पास आती है, फिर वो अगले दिन मंडी में लेकर सुबह के समय बाज़ार में रिटेलर के पास आती है, और फिर रिटेलर से हम सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो इसी प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और आप घर पर लाकर उस सब्ज़ी को स्टोर करके रख
देते हैं 7 दिनों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस सब्ज़ी की क्वालिटी क्या होगी। अब बात हो गई सब्ज़ी की, तो अब हम बात करते हैं भोजन की। तो जब भी आप खाना पकाएं तो खाना पकने के 48 मिनट के अंदर आपने उसको कंज्यूम कर लेना है। 48 मिनट से ज़्यादा पुराना भोजन अगर तैयार किया हुआ रखा है तो उसमें आपको फिर पौष्टिकता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में या आधुनिक विज्ञान में भी बासी भोजन खाने से मना किया जाता है, क्योंकि जब आप सुबह का भोजन तैयार करके शाम को उपभोग में लाते हैं या शाम का भोजन तैयार करके सुबह प्रयोग में लाते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो भोजन आपके पेट भरने के काम आता है, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से वो आपके काम का नहीं है। वो आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी भोजन 48 मिनट के अंदर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने सबसे अच्छा भोजन किया है और उस भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व आपको मिलते हैं। अब ये हो गई भोजन की बात। कुछ 2-4 बातें और हैं जो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, बाकी अगर कुछ बातें होंगी तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। खाना खाते समय आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप खाना खाने बैठें तो आप सुख आसन में बैठें। सुख आसन का मतलब ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठें। आसन पर बैठ जाइए, उसके बाद आप भोजन ज़मीन पर या कोई चौकी हो उस पर रख लीजिए, उस पर आप बैठकर आराम से भोजन कीजिए। भोजन करते समय खाने को खूब चबाना है और कोशिश करें कि आप इतना चबाएं जितने मुंह में दांत, आप काउंटिंग कर लीजिए, नहीं तो अंदाजे से आप कम से कम एक बाइट को 32 बार मुंह में चबाइए। उसके बाद फिर आप उसको पेट में अंदर जाने दीजिए। जब भी आप खाने को चबाएंगे तो उसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि आपके मुंह में सलाइवा तैयार होती है, यानी कि लार बनती है। वो लार क्षारीय होती है। जब आप भोजन करते हैं तो वो लार भोजन के साथ मिलती है और मिक्स होती है, जिससे कि भोजन आपका चिकना हो जाता है और सरलता से खिसक कर आपके पेट में पहुंच जाता है। जो लार हमारे जीभ में तैयार होती है, हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है वो लार पेट में जाकर उस एसिड को कंट्रोल करती है। यही कारण है कि आयुर्वेद कहता है कि सुबह जब आप सोकर उठें तो बिस्तर पर उठते ही आपने सबसे पहला काम जो करना है वो पानी पीने का करना है। सबसे पहले निहार मुंह आपने पानी पीना है, उसके बाद ही मुंह धोना है। कारण एक है और वो सिंपल सा है कि आपके मुंह में रात भर लार बनी है जो क्षारीय है, पेट में रात भर एसिड बना है जो कि एसिडिक है, और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल होते हैं। साइंस में आपने ये सब पढ़ा होगा, क्योंकि विज्ञान की छोटी कक्षाओं में भी ये बात पढ़ाई जाती है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब हमारे जीभ की लार क्षारीय और पेट का एसिड मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे एसिडिटी की समस्याएं, अफारा या तेज़ाब बनने की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात एक है, वो आपको और जान लेनी चाहिए कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन करते समय आप भोजन के साथ या बीच में बार बार पानी ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो पाचन क्रिया है उस पर असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गैस पर आपने या चूल्हे पर आपने भोजन पकने के लिए रखा है और वो पक रहा है, लेकिन अगर वो आग, जलती हुई आग में आप पानी डालकर उसको बुझा देंगे तो फिर भोजन पकना बंद हो जाएगा। ठीक वही प्रोसेस हमारे पेट का होता है। जैसे ही आप भोजन करना शुरू करते हैं हमारे पेट में एक रस तैयार होता है जिसको जठर रस कहते हैं, और ये बहुत ही एसिडिक होता है और कंसंट्रेटेड होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे ही आपने भोजन करना शुरू किया और हमारे पेट ने वो उस पाचक रस का श्रावण करना शुरू किया, आपका भोजन पचना शुरू हुआ, ठीक वैसे ही आपने उस पर पानी पीना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पानी अंदर जा रहा है वो उस जो आपका जठर रस है उसको शांत कर रहा है, उस अग्नि को शांत कर रहा है, या कहें कि जो कंसंट्रेटेड आपका एसिड है अंदर जो भोजन को पचाने का काम कर रहा है, वो पानी उसमें मिलकर उसको डाइल्यूट कर रहा है, जिससे कि उस जो एसिड है जो भोजन को पचा रहा है उसकी जो पाचन की क्षमता है वो कम होती जा रही है। और आप 1 गिलास 2 गिलास जब पानी लगातार पी लेते हैं तो फिर पाचन क्रिया बिल्कुल ही मंद हो जाती है और फिर वो 1-2 घंटे तक पड़ी रहती है और भोजन फिर धीमे धीमे पचना बंद हो जाता है।
जब भोजन पचना बंद हो जाएगा तो फिर भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा और भोजन सड़ने के साथ साथ आपको तमाम बीमारियां देकर जाएगा। सबसे पहली बीमारी जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की होती है और उसके बाद पेट का अल्सर और धीमे धीमे ये कैंसर तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए हमारा भोजन अगर हेल्दी होगा, हमारे भोजन करने का तरीका अगर ठीक होगा, नेचुरल होगा, तो हम जो भोजन करेंगे उसका पूरा फ़ायदा हमारे शरीर को मिलेगा, बीमारियां हमारे घर में आने से बचेंगी और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए कहा जाता है हमने क्या खाया ये महत्व का नहीं है, हमने जो खाया उसको ठीक से पचाया या नहीं पचाया ये महत्व का है। तो आज से ही अगर आपने ये सारी चीज़ें शुरू नहीं की हैं, आज से ही अपनी दिनचर्या में इनको शामिल कर लीजिए, अपनी दैनिक रूटीन में ये बदलाव कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। इसी भोजन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो अभी इस वीडियो में नहीं कर सकते और अगले वीडियो में हम उन बातों को जानेंगे, क्योंकि वो सभी बातें अगर इस वीडियो में हम कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम अगले वीडियो में उन चीज़ों को शामिल करेंगे। भोजन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, भोजन के बाद क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या करें कि भोजन के सारे फ़ायदे हमारे शरीर को मिलें, और इनसे जुड़ी हुई और भी कोई बातें अगर उसमें रह जाती हैं तो उन पर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के बहुत काम की हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।